पिछले कुछ दिनों में एलएसी पर हुए मुठभेड़ को लेकर हमारे रिश्तों में दरार आ गई है और यही कारण है कि आज हमारे देश में बॉयकॉट चाइना की मुहिम चल पड़ी है। ऐसा नहीं कि इसकी शुरुआत आज हुई है। अगर हम पिछले कुछ समय को देखें तो हमें यह हमेशा ही देखने को मिल जाएगा, पर इस बार पिछले कुछ समय में हुए मुहिम से यह ज्यादा उभरता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, #बॉयकॉट चाइना, #बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे हैशटैग हर एक सोशल मीडिया पर वायरल होता दिख रहा है। पर एक चीज हकीकत होती है जिसे हमें स्वीकारना ही होगा। चलिए सबसे पहले हम भारत में चाइनीज निवेश को देखते हैं, जिससे हमें यह मालूम हो जाएगा कि हम चाइना पर कितने निर्भर हैं। भारत में टेक और स्टार्टअप इन्वेस्टर न होने के कारण चाइनीज कंपनियों ने इसका पूर्ण लाभ उठाया है। साल 2015 में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में 40% हिस्सेदारी ली और उसका पूरा लाभ नवंबर 2016 में हुए डिमोनेटाइजेशन में हुआ, जिसके तहत कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट भी किया गया था। चाइना को दोबारा सुनहरा अवसर तब मिला जब भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया गया, जिसमें चाइना पहले से ही महारत रखता है। भारतीय ऑटो सेक्टर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है और ऐसे में चाइना जैसा मौका झपटने वाला देश कैसे पीछे रहता। चाइनीज कंपनी BYD कुछ जगहों पर पहले से ही इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल शुरू कर चुका है, जबकि ट्रेडिशनल ऑटो यानी फ्यूल या गैस पर चलने वाली गाड़ियों में वॉल्वो और MG जैसी कंपनी को चाइना ने भारत, जो कि विश्व ऑटो सेक्टर में 5वें स्थान पर आता है, निवेश करने के लिए प्राप्त किया। इतना ही नहीं, चाइना लगभग $575 मिलियन इस सेक्टर में निवेश भी कर चुका है। भारत ने भले ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी वास्तविक रास्ते को ठुकरा दिया हो, लेकिन न चाहते हुए भी भारत ने इमेजिनरी कॉरिडोर को अनुमति दे दी और मौका परस्त चाइना ने उचित निवेश भी किया। हालांकि चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ $6.2 बिलियन की है, पर इसके बढ़ते टेक्नोलॉजी पेनेट्रेशन के कारण इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ चुका है। चाइनीज मेगा टेक और फंड कंपनीज जैसी अलीबाबा, टेंसेंट, बाइटडांस द्वारा 92 इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसमें पेटीएम, बायजूस, ओयो, ओला, बिग बास्केट, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो जैसे स्टार्टअप्स शामिल हैं। अब सवाल यह है कि चाइना भारतीय टेक में सफल कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे भारतीय स्टार्टअप्स के विदेशी वेंचर कैपिटल पर पूरी तरह से भरोसेमंद होने के कारण है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जियो के माध्यम से अलीबाबा ग्रुप जैसे भारत में कामयाब होता दिख रहा है। अधिकतर भारतीय वेंचर कैपिटल फाइनेंशियरीज शुरुआती दौर में लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स को जरूरी पड़ने पर फंड नहीं देते, जैसा कि पेटीएम और फ्लिपकार्ट के साथ हुआ, जिसके कारण मौका परस्त वेस्टर्न और चाइनीज इन्वेस्टर्स ने पूरा लाभ उठाया। और ये निवेश भारत के लिए 3 चिंताएं पेश करता है, जो कि डेटा सिक्योरिटी, प्रचार और प्लेटफॉर्म को नियंत्रण करना है। चाइनीज कंपनी अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनीज के पास खुद के इकोसिस्टम है, जिसमें मैसेजेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेमेंट गेटवेज, ऑनलाइन स्टोर्स शामिल है और ये आसानी से हमारे डेटा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यदि टेंसेंट या अलीबाबा, जिनका इंडियन स्टार्टअप्स में काफी बड़ा स्टेक है, अपनी पहले से बनाई हुई चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो आसानी से हमारे डेटा को नियंत्रित कर सकता है। अगर ऐसा ही होटल एग्रीगेटर, टैक्सी सर्विसेज, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन आउटलेट्स, पेमेंट प्रोवाइडर्स ने इस्तेमाल किया, तो किसी भी व्यक्ति की डेली रूटीन, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स आदि आसानी से चुरा सकते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल ग्रिंडर है, जो कि एक LGBT कम्युनिटी का एक हुकअप ऐप है, जिसे चाइनीज गेमिंग कंपनी कुनलुन ने साल 2016 में खरीद लिया था और कोल्ड वॉर के दौरान इसका इस्तेमाल कमजोर और वल्नरेबल ऑफिशियल्स को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वेस्टर्न कंट्रीज में भी हमारे डेटा को लोग आसानी से देख सकते हैं, लेकिन वहां ज्यादा पारदर्शिता भी होती है। हाल ही में भारतीय इंटेलिजेंस के द्वारा चीन के 50 से ज्यादा एप्लीकेशंस को रेड फ्लैग्ड किया गया है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से यह एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है। इसके बाद भी अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से भला क्या खतरा हो सकता है, तो आइए जानते हैं। एक स्टडी से यह पता चला है कि दुनिया की जो टॉप 50 एप्लीकेशंस हैं, उससे ये 45% ज्यादा गैर जरूरत परमिशन आपके फोन से लेती है, जैसे शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर आपसे बिना बात के माइक्रोफोन और कैमरा की परमिशन मांगती है। इससे होता यह है कि किसी भी समय
ये एप्लीकेशन आपके कैमरा को कंट्रोल कर सकता है और इतना ही नहीं, माइक्रोफोन की परमिशन देने की वजह से ये एप्लीकेशन आपकी पर्सनल बातों को सुनकर स्टोर भी कर सकता है। एक स्टडी से यह भी पता चला है कि ये एप्लीकेशन यूज़र की पर्सनल डेटा, जिसमें आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर शामिल है, आपकी पसंद नापसंद, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके इंटरेस्ट, सभी की जानकारी कलेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी जानकारियाँ किसी थर्ड पार्टी को भी बेच देते हैं। इससे पहले Xiaomi के फ़ोन्स को भी इंटेलिजेंस ने रेड फ्लैग किया था। ऐसा देखा गया था कि Xiaomi की फ़ोन से डेटा का ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है। तब Xiaomi ने स्टेटमेंट दिया था कि यह डेटा कहीं और नहीं बल्कि इंडियन सर्वर में ही ट्रांसफ़र हो रहा है और यह निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाती है। और इसी प्रकार चाइना अपनी मीडिया और इंटरनेट को भी पूरी तरह नियंत्रित करता है और इस कारण इंडियन मीडिया और टेक्नोलॉजी में चाइना की इन्वेस्टमेंट हमारे लिए काफ़ी कठिनाई खड़ी कर सकता है। इतना सब कुछ जानने के बाद उम्मीद करता हूं कि आप चाइना की स्ट्रेटजी पूरी तरह समझ पाए होंगे। अब यह आपकी समस्या है कि आप किसके साथ अपने डेटा को शेयर करना चाहते हैं और किसके साथ नहीं। स्क्रीन पर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनमें टेंसेंट और अलीबाबा, Xiaomi जैसी कंपनीज का काफ़ी बड़ा स्टेक है, जहां बिग बास्केट, डेली हंट, हीलोफाई, पेटीएम मॉल, पेटीएम.com, टिकट न्यू, विडोली, एक्सप्रेस बीज, रैपिडो, स्नैपडील, जोमेटो में अलीबाबा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बायजूस, ओला, डाउटनट, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, नियो, गाना, हाइप, खाता बुक, एमएक्स प्लेयर, माईगेट, पाइन लैब्स, पॉकेट एफएम, ट्रैक्टो, स्विगी, उड़ान जैसी कंपनियों में टेंसेंट जैसी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। और वहीं Xiaomi द्वारा सिटी मॉल, हंगामा डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, मार्स प्ले इंटरनेट, ओए रिक्शा, रैपिडो, शेयरचैट, जस्ट मनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है।